अब जो सॉल्व करना है आपको, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट निकालने हैं। कौन से मेथड से? तो फैक्टराइजेशन मेथड से। तो पहला क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, पहला क्वेश्चन जो मैं दे रहा हूँ क्या है, एक्स स्क्वायर -3x -10 इक्वल्स टू 0। कर लोगे सॉल्व? एक बार ट्राई करके देखो, नहीं तो फिर मैं बताऊंगा। देखो यार, कैसे सॉल्व हो पाएगा ये? हाँ, मिडिल टर्म स्प्लिट से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर से, अपने मन में। तो क्या आएगा? -10x², -10x²। अच्छा, अब हमें मिडिल टर्म को स्प्लिट ऐसे करना है कि 10 भी आ जाए और -3x भी आ जाए। तो देखो हम क्या ले सकते हैं यहाँ पे, देखो क्या ले सकते हैं हम यहाँ पे, x² -5x + 2x, तो -3x हो गया, और माइनस का 10x² भी हो जाएगा, तो -10 इक्वल्स टू 0। अच्छा, उसके बाद क्या करते हैं भाई, यहाँ पे x कॉमन ले लेंगे हम, तो x -5 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे, 2 कॉमन लेंगे, तो x -5 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल्स टू 0। अब आपके पास क्या बचा है, x -5, और दूसरा क्या बचा है, x + 2। तो हमारे पास जो दो रूट निकल के आएंगे वो क्या हो जाएगा, x -5 इक्वल्स टू 0 एंड x + 2 इक्वल्स टू 0। तो x इक्वल्स टू 5 और x इक्वल्स टू -2, ये दो रूट हमारे होंगे। क्लियर है? कोई दिक्कत? हाँ, दैट्स इट। एक और करते हैं। इस बार जो है आपका क्या है क्वेश्चन अपने पास में, 2x² + x - 6, 2x² + 6 - 6 इक्वल्स टू 0। करो सॉल्व, ट्राई करो। हो पा रहा तो वेल एंड गुड है, नहीं हो पा रहा तो बता दो मुझे। चलो देखते हैं अभी। हाँ, देखो, सबसे पहले क्या करोगे, अपने मन में करना है भाई, क्या करना है मन में, इस 6 का मल्टीप्लीकेशन 2 से करना है। क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा, तो ये 2x²। अच्छा, अब तुम क्या करोगे कि x भी आ जाए और 12 भी आ जाए, -12x² भी आ जाए, क्या करोगे ऐसा, तो +4x -3x -6 इक्वल्स टू 0 कर दो। अब देखो भाई, यहाँ से 2x कॉमन ले लेते हैं, तो बच जाएगा क्या तुम्हारे पास में, x + 2 बच जाएगा। यहाँ से -3 कॉमन ले लेते हैं, तो -3 कॉमन लेते ही क्या हो जाएगा, ये +2 आ जाएगा यहाँ पे। अब देखो, x + 2, और इधर क्या आ जाएगा, 2x - 3। देखते जाओ भाई, अब क्या बचेगा, x + 2 इक्वल्स टू 0, 2x - 3 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू -2, 2x इक्वल्स टू 3, तो x इक्वल्स टू 3/2। ठीक है यहाँ तक? चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं। हो रहा है मिस्टर? इस बार क्वेश्चन क्या है, √2x² + 7x + 5√2 इक्वल्स टू 0। इसको प्रूव कर, मतलब इसका दो रूट्स निकालना है। देखो भाई, ऐसे क्वेश्चंस के लिए क्या करना है, सबसे पहले देखो, इसका मल्टीप्लाई करो, इस √2 का √2 से मल्टीप्लाई करोगे, क्या आएगा, 2 आ जाएगा, 2 × 5 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी 10। अब उस 10x को कैसे
उस 10 को कैसे तुम करोगे कि ये 7x भी आ जाए और 10 भी आ जाए, तो 5x प्लस 2x कर दोगे तो हो जाएगा। तो तुम पहले यहाँ क्या लिखो, 2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब आगे देखो यहाँ पे हम ऐसा कर लेते हैं ना एक बार कि इस वाले 2 को इधर कर ले, क्या नहीं भी करेंगे तो भी बात एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या कॉमन ले सकते हैं यहाँ से, x कॉमन ले लेते हैं। x अगर कॉमन ले लेते हैं अगर हम, तो क्या जाएगा √2x प्लस 5, और यहां से हम क्या कॉमन ले लें, अगर √2 कॉमन ले लें अगर, देखो भाई √2 को कॉमन ले लें अगर, तो क्या जाएगा √2x प्लस 5 आ जाएगा। कोई दिक्कत किसी को, तो तुम्हारे पास कुल मिलाकर के बचा क्या है, तो √2x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस √2, एक्स प्लस √2, तो ये क्या हो जाएगा, देखो √2x इक्वल्स टू 0, एक्स प्लस √2 इक्वल्स टू 0, √2x इक्वल्स टू -5, एक्स इक्वल्स टू -5 अपॉन √2। और ये देखना भाई एक्स पर, एक मिनट, एक्स प्लस √2 इक्वल्स टू 0, एक्स इक्वल्स टू -√2, बोलो थर्ड लाइन क्या है, ये क्या एसएसटी चल रहा है, थर्ड लाइन सेकंड पार्ट बताओ ना, 2x या 5 क्या है, कौन सा, ये वाला, हाँ क्या है, तो ये √2 इंटू √2 2x हो जाएगा, और ये √2 इंटू 5 क्या जाएगा, 5√2 हो जाएगा। तो आपको ऐसे ब्रेक करना है कि ताकि वो सेट भी हो जाए, डिवाइड ऐसे करना है ताकि वो मल्टीप्लाई करने के बाद वही आए जो ऊपर था आपने। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं, एक और क्वेश्चन दूं, हो गया यहां तक सॉल्व सबका, एक क्वेश्चन और, क्वेश्चन नंबर 4, ये क्या बोलता है, 2x² -x प्लस 1/8 इक्वल्स टू 0। देखो ऐसे क्वेश्चन के लिए हम क्या करते हैं, मैं फटाफट बता देता हूँ। इसमें सबसे पहले तो लेते हैं हम एलसीएम, तो एलसीएम क्या हो जाएगा 8, तो ये क्या हो जाएगा 1 8 8 8 2 16, 16x² -8x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, और ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा भाई 16x² -8x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब इसको सॉल्व कर लो, हो जाएगा सॉल्व। हमें चाहिए 16 और साथ साथ में चाहिए हमें -8x, तो क्या करेंगे हम 16x² -4x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब क्या करेंगे हम, यहाँ से 4x कॉमन ले लेते हैं, 4 4 16 -1, यहाँ से -1 कॉमन ले लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा 4x -1। ठीक है, अब देखते हैं भाई 4x -1 इक्वल्स टू 0, और दूसरा 4x -1 इक्वल्स टू 0, 4x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 1/4, 4x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 1/4, तो दोनों रूट इक्वल है हमारे। हमने एक केस पढ़ा था ना, नो ये इसमें दो केस, अच्छा वो वाला पार्ट बता ही देता हूँ मैं, यहाँ पे नोट कर लिया तो फिर बताता हूँ मैं। इसमें जो है ना 2 3 चीजें हमें जाननी होती है, वो क्या है, देखो एक तो आपको जानना है डी, दैट इज डिस्क्रिमिनेंट। दूसरा जो जानना है आपको, क्या जानना है, b² -4ac। ठीक है, b² -4ac। अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर में ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होता है। अगर b² -4ac इज ग्रेटर देन 0, क्या है, b² -4ac इज ग्रेटर देन 0, तो इसके जो है ना क्या आएंगे, 2 डिस्टिंक्ट रूट आएंगे, 2 डिस्टिंक्ट 2 डिस्टिंक्ट रूट आएंगे, सुनो भाई 2 डिस्टिंक्ट रूट्स आएंगे। अगर b², इफ b² -4ac इज इक्वल टू 0, देन 2 रियल रूट्स आएंगे, 2 रियल इक्वल रूट्स आएंगे। ठीक है, सो 2 रियल इक्वल रूट्स, और वी कैन से 2 इक्वल रूट्स, ये भी बोल सकते हैं 2 इक्वल रूट्स। अगर b² -4ac इज लेस देन 0, देन क्या होगा, नो रियल रूट्स,
ठीक है, यहाँ पे नो रियल रूट्स, नो रियल रूट। ठीक है, अब तुम मेरे से पूछोगे सर ये डी क्या होता है? डी को हम बोलते हैं क्या? डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। डी को हम क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। ठीक है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज व्हाट? डिस्क्रिमिनेंट।